हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे इंटरनल कंबशन इंजन के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 83 है, यानी कि इससे पहले हम एनएमडीसी के टोटल 82 मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पीडीएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा ये भी होगा कि वहाँ पे हम टाइम टू टाइम जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के जो आपके पीडीएफ वो भी प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। ठीक है, और एक बात कि मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखिए, इसलिए ताकि मैं नहीं चाहता कि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको डायग्राम भी मिलेगा जहाँ पे ज़रूरत होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर इन ए कॉइल इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, यानी कि आपका जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है। ठीक है, तो बेसिकली उस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है या फंक्शन क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट स्पार्क, टू डिस्ट्रीब्यूट पावर, टू डिस्ट्रीब्यूट करंट, या टू टाइम द स्पार्क। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो दरअसल बस ये डिसाइड करता है कि किस टाइम में किसको स्पार्क करना है। ठीक है, किस टाइम में कौन सा सिलेंडर को बर्न करना है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर है। ये आपका 4 बॉल रहता है 4 सिलेंडर के लिए। ठीक है, ये यहीं से ये डिसाइड होता है कि कब कहाँ पे बर्न होगा, कहाँ पे बर्निंग नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि डीजल इंजन हैज़ कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम, यानी कि बेसिक क्वेश्चन है आपका कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? 6 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to 40। ये आपका डीजल इंजन का डायग्राम है। ठीक है, और डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है आपका 15 to 25। अगर एक्चुअल में बोले तो ये कितना होगा? 16 to 24। ठीक है, अगर बात करूँ 6 to 10 की तो ये किसका है? तो ये आपका एसआई इंजन का है, मतलब कि स्पार्क इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो है। अगर बोले जाए कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? वी एस प्लस वी सी बटे वी सी, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि इन चारों में से कंप्रेशन इग्निशन इंजन या सीआई इंजन या डीजल इंजन से कौन रिलेट नहीं करता है? तो फ्यूल पंप ये होता है सीआई इंजन में, फ्यूल इंजेक्टर ये भी होता है सीआई इंजन में, गवर्नर ये भी होता है सीआई इंजन में, कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर जो है आपका सीआई इंजन में यूज़ नहीं होता है। कार्बोरेटर यूज़ होता है आपका एसआई इंजन में। क्यों? क्योंकि एसआई इंजन में आपको एयर प्लस फ्यूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसीलिए आपका एसआई इंजन में ये ज़रूरत होता है। अभी बात करूँ कार्बोरेटर, तो देखिए कार्बोरेटर जो है कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, ये आपका क्या काम करता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, एयर प्लस फ्यूल को मिक्स करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द कलर ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम डीजल इंजन इज जनरली, यानी कि डीजल इंजन से जो आपका एग्जॉस्ट होता है, जब आपका धुआं जो निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उसका कलर क्या होता है? वाइट, ब्लिश, ब्लैक या वॉयलेंट? तो आपका डीजल इंजन में आपने कभी भी देखा होगा जो आपकी डीजल की गाड़ियाँ हो, जैसे कि आपका क्या हो गया, बसेज हो गई या ट्रक हो गया या आपका कोई भी हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे जो एग्जॉस्ट का जो कलर है वो आपका हमेशा ब्लैक रहेगा। ठीक है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 65% आइसोऑक्टेन, 35% नॉर्मल हेप्टेन विल हैव सीटेन नंबर 65, ऑक्टेन नंबर 65, सीटेन नंबर से 35 या ऑक्टेन नंबर 35। तो बेसिकली क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन किसका है। तो आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो ये ऑक्टेन नंबर के लिए हो गया। ऑक्टेन नंबर में जो आइसो ऑक्टेन का जो परसेंटेज रहता है वही आपका ऑक्टेन नंबर कहलाता है, मतलब कि आइसो ऑक्टेन 65 है तो ऑक्टेन नंबर 65 होगा। तो ऑक्टेन नंबर 65 बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑक्टेन नंबर जो है अगर बोला जाए कि कहाँ पे यूज़ होता है, तो ऑक्टेन नंबर जो होता है आपका पेट्रोल के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर सीटेन नंबर की बात करें तो वो होता है आपका डीजल के लिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द मैक्सिमम प्रोपल्सिव इफिशिएंसी ऑफ अ टर्बोजेट इंजन इज एट स्पीड ऑफ, यानी कि आपका मैक्सिमम प्रोपल्जन इफिशिएंसी कितना होता है टर्बोजेट इंजन का? 1000 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर, 2400 किलोमीटर पर आवर या 3000 किलोमीटर पर आवर? तो जो आपका मैक्सिमम प्रोपल्सिव इफिशिएंसी जो होता है आपका टर्बोजेट इंजन का वो होता है आपका 2400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका टर्बोजेट इंजन का रहता है। यहाँ से एयर जो है आपका यहाँ से इन होता है और आपका एयर यहाँ से आउट हो जाता है। ठीक है, इसी फंक्शन पे ये काम करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द रेशियो ऑफ द
रेशियो मतलब भाग है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ क्या बोल रहा है, ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर, दैट इज कॉल्ड, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द इंक्रीज ऑफ इफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि अगर हमको सीआई इंजन या डीजल इंजन की इफिशिएंसी इंक्रीज करना है एज द लोड डिक्रीज इज ड्यू टू हायर मैक्सिमम टेम्परेचर, क्वालिटेटिव गवर्निंग, क्वांटिटेटिव गवर्निंग या हिट एंड मिस गवर्निंग। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि एसआई इंजन में कौन सी गवर्निंग होती है और सीआई इंजन में कौन सी गवर्निंग होती है। तो सीआई इंजन में आपका होता है क्वालिटेटिव गवर्निंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं एसआई इंजन में कौन सी गवर्निंग होती है, तो वहां पे आपका क्वांटिटेटिव गवर्निंग होता है, ठीक है। तो वहां पे सी इज अ करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ एसआई इंजन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द सीटेन, ये सीटेन का आपका फॉर्मूला है C16H34 विच इज स्ट्रेट चैन पैराफिन इज असाइन द सीटेन नंबर ऑफ, यानी कि बेसिकली आपका सीटेन का सीटेन नंबर कितना होता है ये बोल रहा है, 0, 50, 100 या 120। तो सीटेन नंबर होता है आपका उसका 100, ठीक है। अभी इसका जो स्ट्रेट चैन पैराफिन बोल रहा है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रेट चैन पैराफिन मतलब क्या है। तो ये देखिए, ये आपका स्ट्रेट चैन पैराफिन है, मतलब ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये इसके जो चैन पैराफिन बन रहा है इसको ही स्ट्रेट चैन पैराफिन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोर्स टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द इंडिकेटेड पावर ऑफ अ सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन या मल्टी सिलेंडर इंजन। तो मोर्स टेस्ट आपका आंख बंद करके जब भी मोर्स टेस्ट से कुछ भी क्वेश्चन आए तो वो रहता है आपका मल्टी सिलेंडर इंजन में। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में इंडिकेटेड पावर भी डिसाइड होता है और कभी कभी इसमें ब्रेक पावर को भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट आंसर है। अभी देखिए आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि मोर्स टेस्ट में बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, ये आपका जो कर्व है, ये जो आपका ब्लू कलर में जो आप कर्व देख रहे हैं, ये आपका मोर्स टेस्ट का कर्व है, ठीक है। यहाँ पे एक तो आपका एनर्जी है और इधर आपका फ्यूल है। तो यहाँ पे देखिए जो सिलेंडर वाइज दिखाया है, मतलब सिलेंडर 1 में से 0, सिलेंडर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मल्टी सिलेंडर जो बोला गया है ना, तो ये आपका पूरा एरिया जो मल्टी सिलेंडर, अलग अलग सिलेंडर में कितना इसका एनर्जी या कितना इसका इंडिकेटेड पावर या कितना इसका ब्रेक पावर रहेगा, वो इस ग्राफ के थ्रू आपको पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑन विच द पेट्रोल इंजन वर्क्स, यानी कि बेसिकली क्या बोल रहा है कि पेट्रोल इंजन जो है वो आपका कौन से साइकिल पे काम करता है, ऑटो साइकिल, जूल साइकिल, रैंकाइन साइकिल या स्टिर्लिंग साइकिल। तो आपका पेट्रोल इंजन जो है वो आपका ऑटो साइकिल पे काम करता है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। और आपका डीजल इंजन जो है आपका किस पे काम करता है, तो वो आपका डीजल साइकिल पे काम करता है। अभी ये आपका ऑटो साइकिल कैसा होता है, तो ये देखिए ऑटो साइकिल ये रहा, इसमें क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है, और 2 क्या रहता है आपका आइसेंट्रोपिक रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑटो साइकिल के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द इनलेट वॉल ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन रिमेन्स ओपन फॉर, यानी कि जो इनलेट वॉल होता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन में या आईसी इंजन में, वो कितने डिग्री पे ओपन रहता है, 130 डिग्री, 180 डिग्री, 230 डिग्री या 270 डिग्री। तो वो आपका ओपन रहता है आपका 230 डिग्री पे। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द करेक्ट मिक्सचर स्ट्रेंथ बाय वेट फॉर अ पेट्रोल इज अबाउट 14.6 द रेशियो 1, 18.5 द रेशियो 1, 20.4 इज द रेशियो 1 या 22.6 द रेशियो 1। तो यहाँ पे बाय वेट बोल रहा है, मतलब वेट में आपको एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो एयर है, और जो कम क्वांटिटी में जो 1 है वो आपका फ्यूल है, ठीक है। तो बाय वेट बोलने से करेक्ट आंसर होगा आपका 14.6 रेशो 1। यहाँ मतलब कि 14.6 जो है अगर आपका एयर है तो एक फ्यूल जो है बाय वेट में बराबर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ अ इंटरनल कंबशन इंजन इज लो कंपेयर टू स्टीम इंजन, वेरी लो, हाई या वेरी हाई। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि आपका आईसी इंजन में जो सिलेंडर होता है, जैसे ये देखिए आपके आईसी इंजन के जो जितने भी सिलेंडर्स हैं, ये सारे सिलेंडर के अंदर में आपका टेम्परेचर हो या प्रेशर हो वो क्या रहता है, तो वो आपका वेरी हाई रहता है। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कितना रहता है, बहुत हाई रहता है। क्योंकि डीजल इंजन के केस में कितना रहता है, तो ये आपका 30 बार हो गया, और टेम्परेचर तो आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द स्कैवेंजिंग एफिशिएंसी ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन इज बिलो 50, बिटवीन 50 एंड 85, बिटवीन 85 एंड 95, बिटवीन 95 एंड 100।
तो आपका स्कैवेंजिंग इफिशिएंसी, तो स्कैवेंजिंग इफिशिएंसी मतलब क्या होता है, तो स्कैवेंजिंग इज अ प्रोसेस इन इंटरनल कंबशन इंजन दैट मीन्स रिमूविंग द बर्न गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो इसकी जो इफिशिएंसी होती है वो होता है वो आपका बिटवीन 95 to 100%, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पार्क अक्रॉस द गैप बिटवीन द स्पार्किंग पॉइंट, यानी कि आपका जो स्पार्क प्लग होता है, ये जैसे मान लीजिए स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग में आपका वोल्टेज चाहिए होता है ना स्पार्क जनरेट करने के लिए, तो स्पार्क प्लग में वोल्टेज कितना चाहिए होता है स्पार्क को जनरेट करने के लिए, 2000 to 4000 वोल्ट, 4000 to 6000 वोल्ट, 6000 to 10000 वोल्ट, या 10000 to 12000 वोल्ट। तो आपको वोल्टेज चाहिए होता है वो 6000 to 10000 वोल्ट, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पर ब्रेक पावर आवर फॉर अ पेट्रोल इंजन इज अबाउट 0.2 kg, 0.25 kg, 0.3 kg, 0.35 kg। तो आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन यानी कि SFC जो है फॉर पेट्रोल इंजन कितना रहता है वो, तो वो रहता है आपका 0.25 kg। ठीक है, और आपका डीजल इंजन के लिए कितना रहता है, तो ये रहता है आपका डीजल इंजन के लिए 0.2 kg। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉकिंग इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि सीआई इंजन में अगर आपको नॉकिंग को कम करना है या एलिमिनेट करना है तो देयर शुड बी शॉर्ट डिले पीरियड, लेट ऑटो इग्निशन, लो कंप्रेशन रेशियो, हाई सेल्फ इग्निशन, टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। तो क्या मतलब है यहाँ पे जो लेट ऑटो इग्निशन, लो कंप्रेशन रेशियो, हाई सेल्फ इग्निशन, टेम्परेचर जो है, ये तीनों ही केसेस जो है किसके केस में रहता है, तो तीनों रहता है आपका एसआई इंजन के केस में। तो एसआई इंजन के लिए ओनली डिले पीरियड आप थोड़ा छोटा कर दीजिए तो आपका नॉकिंग जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर अ 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन आर इक्वल टू द स्पीड ऑफ द इंजन इन आरपीएम 1/2, ट्वाइस या 4 टाइम। तो 2 स्ट्रोक में जो रहता है वो किस तरह रहता है, इक्वल टू द स्पीड ऑफ द इंजन रहता है, मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फ्यूल ऑफ सीटेन नंबर 40 हैज़ द सेम इग्निशन क्वालिटी एज अ मिक्सचर ऑफ 40% सीटेन एंड 60% अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, 40% अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन एंड 60% सीटेन, या 40% पेट्रोल 60% डीजल, 40% डीजल एंड 60% पेट्रोल। तो बेसिकली क्या है कि सीटेन नंबर अगर 40 है तो मतलब क्या है, तो इसमें सीटेन नंबर मतलब सीटेन नंबर किसका कॉम्बिनेशन है, तो वो है आपका सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन का। तो आपका जो नंबर में बता रहा है वो आपका सीटेन है, तो मतलब 40% सीटेन एंड 60% अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन इज अ करेक्ट आंसर। अभी हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आप लाइक करते तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मैंने नीचे आपके लिए आंसर की भी लेकर के आया हूँ, ताकि अगर आपको बाद में हमारे PDF को ध्यान में रखते हुए अगर आपको बाद में फ्यूचर में प्रिपरेशन करना है तो ये आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक है।